हाय एवरीवन, हाय दिस इज एम.एस. जोराना। आज हम पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम और इसका डेरिवेशन। क्या कहता है ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम? आयनिक सिद्धांत के अनुसार विद्युत अपघट्य पदार्थों के विलयन में आयनित तथा अनायनित अणुओं के बीच एक साम्य स्थापित हो जाता है। यानी कि इसने क्या बताया कि विद्युत अपघट्य पदार्थ का जो विलयन होता है उसमें आयनित यानी कि आयन बनने वाले और आयन में नहीं बदलने वाले जो पदार्थ जो रहेंगे या अणु जो रहेंगे उनके बीच में साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। ओस्टवाल्ड ने बताया कि द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन पर भी लागू हो जाता है। यानी कि इसने क्या बताया कि जो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम जो होता है वह दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन पर भी लागू हो जाता है। अब अपन ने माना कि ए बी एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। क्या मान लिया अपन ने? ए बी क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य है जिसका आयतन क्या है? वी लीटर है। तो अपन ने ए बी जो कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, जब ये A प्लस और B माइनस यानी कि धन आयन और ऋण आयन में बदल जाता है, तो धन आयन और ऋण आयन में नहीं बदला, ऐसी कंडीशन में पूर्व में या प्रारंभ में कितना है? ये एक ही है और ये कितना है? जीरो है। जब इन दोनों के बीच में साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, क्या हो जाती है? साम्य अवस्था। तो ये बनता अल्फा और ये भी कितना बनेगा? अल्फा। तो हो जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा। कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा। अब हम क्या करेंगे? इन ए बी ए प्लस बी माइनस इनका सक्रिय द्रव्यमान लिखते हैं। तो लिखेंगे अपन सक्रिय द्रव्यमान किसका लिखेंगे अपन? ए बी का। तो ए बी का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा? 1 माइनस अल्फा बटे में बी मोल पर लीटर। अब अपन ए प्लस का लिखेंगे तो क्या आएगा? अल्फा अपॉन बी ग्राम आयन प्रति लीटर। और बी माइनस का लिखेंगे अपन तो कितना आएगा? अल्फा अपॉन बी ग्राम आयन प्रति लीटर। ये अपन ने तीनों का क्या लिख लिया? सक्रिय द्रव्यमान। अब हम क्या करेंगे? द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे। तो देखिए आगे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाते हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से क्या हो जाएगा आपका? के जो के एक स्थिरांक है, ऊपर आपका क्या रहेगा? धन आयन और ऋण आयन का सक्रिय द्रव्यमान और नीचे रहेगा आपका ए बी यानी कि विद्युत अपघट्य का सक्रिय द्रव्यमान। तो के बराबर इसका मान कितना है? अल्फा बटे वी और इसका भी क्या है? अल्फा अपॉन वी और इसका कितना है? 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। एक वी से वी को अपन क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। अब क्या होगा कि जो आगे इसको लिखेंगे अपन अल्फा स्क्वायर वी 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा जो है ये क्या है? वियोजन की मात्रा है और ये 1 की तुलना में 1 की तुलना में बहुत कम होने के कारण इसको क्या मान लेंगे अपन? नगण्य मान लेंगे। तो 1 बहुत छोटा है, अल्फा बहुत छोटा है 1 की तुलना में, तो इसे क्या कर देंगे अपन? नगण्य। क्या कर देंगे? नगण्य करने पर तो इसको नगण्य करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? के इक्वल अल्फा स्क्वायर अपॉन वी। अब क्या करेंगे? इसके अपॉन में 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर इक्वल के वी। यहां से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहां क्या लग जाएगा? रूट स्क्वायर के वी। अब क्या होगा? सी इक्वल क्या होता है? 1 अपॉन वी। तो क्या होगा? इस वी की जगह क्या रख देंगे अपन? 1 अपॉन सी। तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा आपका अल्फा इक्वल के अपॉन सी। यानी कि इसकी क्या परिभाषा बनेगी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा क्या बनेगी? दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उसके आयतन के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उसकी अनुक्रमानुपाती होती है या उसकी वियोजन की मात्रा उसकी सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
ये हो जाएगा आपका ऑस्टवाल्ड का तन्यता का नियम। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जिसके आने के 100% चांस है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप एग्जाम में इसको लिख सको। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।